तो चलो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो मैंने AWS ब्लॉक स्टोरेज की थ्योरी के बारे में बनाया था, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो मैं लैब की बनाऊंगा, तो अब मैं लैब की वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा AWS ब्लॉक स्टोरेज का थ्योरी का डायग्राम है, और अब मैं इसके प्रैक्टिकल के बारे में बात करने जा रहा हूँ, लैब के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे EPS के बारे में, ठीक है। EPS वॉल्यूम की लैब करेंगे। तो चलो शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, आप जब AWS के ऊपर एक मशीन डिप्लॉय करते हो ना, तो उस मशीन पे EC2 इंस्टांस में जो वॉल्यूम मिलता है, राइट, और जो वॉल्यूम आपको मिलता है उस वॉल्यूम पे पता है आपका OS लोड होता है, और वो वॉल्यूम जो होता है ना वो ब्लॉक स्टोरेज होता है, ठीक है। तो मैं आपको देखो दिखाता हूँ। मैं एक मशीन यहाँ पे लॉन्च करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट करता हूँ, अगेन नेक्स्ट। देखो यहाँ पर आपको वॉल्यूम मिल रहा है 8 GB, और ये आपका ब्लॉक स्टोरेज होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखो एक ऑप्शन है डिलीट ऑन टर्मिनेशन टिक चेक। अगर यहाँ पर चेक है तो इसका मतलब क्या होता है, और अगर यहाँ पर अनचेक है तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप एक EC2 इंस्टांस बना रहे हो और बनाते टाइम उस पर जो वॉल्यूम मिलता है, उस वॉल्यूम के सामने अगर यहाँ पर चेक है तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि ये आपका EC2 इंस्टांस आप बना रहे हो। ये क्या कर रहे हो आप एक EC2 इंस्टांस बना रहे हो। इस EC2 इंस्टांस में जो 8 GB का वॉल्यूम मिलता है, वो 8 GB का वॉल्यूम इस EC2 इंस्टांस का लोकल नहीं होता, राइट। वो क्या होता है, AWS का स्टोरेज का एरिया से कट के आता है। मैं बात करता हूँ, ये AWS स्टोरेज एरिया है, ठीक है। ये AWS का स्टोरेज एरिया है। आप ऐसे भी मान सकते हो सैन स्टोरेज। तो 8 GB का वॉल्यूम क्रिएट यहां पे होता है, और ये 8 GB का वॉल्यूम यहां से कट के आपके EC2 इंस्टांस पर अटैच हो जाता है, और इस पे आपका OS लोड होता है, ठीक है, जब आप मशीन बनाने जाते हो। और अगर यहां पर टिक है, चेक है, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डिलीट ऑन टर्मिनेशन। अगर यहाँ पर चेक है तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि बाद में फ्यूचर में अगर आप ये EC2 इंस्टांस को डिलीट करते हो, तो इसको जो 8 GB का वॉल्यूम यहाँ से कट के आके मिला था, वो भी यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अगर यहाँ पर चेक है तो। अगर यहां पर अनचेक होता, ऐसे होता, तो इसका मतलब होता है कि अगर आप ये वाले EC2 इंस्टांस को अगर आप डिलीट करते हो, तो सिर्फ EC2 इंस्टांस डिलीट होगा, उसका 8 GB का वॉल्यूम यहां पर परसिस्ट रहेगा। और अगर 8 GB का वॉल्यूम, मैं कहता हूं अगर 8 GB का वॉल्यूम परसिस्ट है, तो आप दूसरा EC2 इंस्टांस बनाकर आप क्या कर सकते हो, आप इसको दूसरे के साथ अटैच करके डेटा को रिट्रीव कर सकते हो। तो ये बेनिफिट है अगर आप अनचेक करते हो। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रोडक्शन लाइन पे जाते हो और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में अगर आप सर्वर डिप्लॉय करते हो, तो मैं आपको बता दूं, आपका जो सीनियर पर्सन होगा, आपका जो बॉस होगा ना, वो आपको साफ साफ इंस्ट्रक्शन पास करेगा कि जब आप EC2 पे मशीन डिप्लॉय करना, तो आप स्टोरेज पे अनचेक करना, ऐसा आपसे बोलेगा। क्योंकि अनचेक करने से प्रॉफिट क्या होता है कि अगर मान लो ये वाला EC2 इंस्टांस बाय मिस्टेक आपके जूनियर से या आपसे डिलीट हो जाता है, तो मशीन ही डिलीट होगा, उसका स्टोरेज यहाँ पे पड़ा रहेगा, आप उसको किसी तीसरी मशीन पे अटैच करके उसका डेटा रिट्रीव कर सकते हो। तो इसीलिए
आपको इंस्ट्रक्शन पास किया जाता है। और मैं इसकी लैब भी आपको करके दिखाऊंगा। इसकी लैब में आपको कैसे करके दिखाऊंगा, मैं 2 EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय करूंगा, राइट। तो दोनों EC2 इंस्टेंस के साथ ये स्टोरेज मिलेगा, लेकिन एक EC2 इंस्टेंस के साथ मैं चेक करके चलूंगा और एक इंस्टेंस के साथ मैं अनचेक करके चलूंगा, राइट। फिर जब मेरा EC2 इंस्टेंस बन जाएगा तो मैं आपको उस AWS के उस वॉल्यूम वाले एरिया की तरफ लेके जाऊंगा जहां पर एक्चुअल में स्टोरेज होता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो दोनों मशीन का वॉल्यूम यहां पे आपको नजर आ रहा है। और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, दोनों के दोनों EC2 इंस्टेंस को डिलीट करूंगा और डिलीट करने के बाद फिर से मैं आपको स्टोरेज वाले पार्ट एरिया की तरफ लेके जाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो आप जब EC2 इंस्टेंस बना रहे थे तो जिस मशीन को बनाते टाइम आपने चेक किया था उसका वॉल्यूम भी डिलीट हो चुका है, और जिस मशीन को बनाते टाइम आपने अनचेक किया था उसका वॉल्यूम आपको यहां पर परसिस्ट है। ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा करके। क्लियर? तो चलो करने चलते हैं। ये मैं एक इंस्टेंस बना रहा हूं, यहां पे मैं चेक कर रहा हूं, नेक्स्ट कर रहा हूं, टैग दे देता हूं। नाम में यहां पे मैंने दे दिया machine1, और इंस्टेंस का भी टैग machine1 होगा और इसको जो वॉल्यूम मिलेगा उसका भी टैग machine1 ही होगा, राइट। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ठीक है, अगला मशीन बनाता हूं। अब इसमें अनचेक कर रहा हूं और इसका नाम हम रख देते हैं machine2। इंस्टेंस का भी और वॉल्यूम का भी सेम। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो ये मशीन बन जाने देते हैं। तो देखो मेरा machine1 machine2 बन रहा है अभी, और मैं आपको वॉल्यूम वाले एरिया पे लेके चलता हूँ अभी। और वॉल्यूम वाला एरिया आपको कहाँ मिलेगा, आपको देखो यहाँ पर मिलेगा वॉल्यूम, और आप वॉल्यूम पे जाओ तो देखो दोनों मशीन का वॉल्यूम यहाँ पर पड़ा हुआ, ठीक है, 8 GB। अब मैं आपको मशीन पे लेके जाता हूँ और दोनों मशीन को मैं डिलीट करता हूँ। तो मैंने दोनों को सेलेक्ट किया, एक्शन में गया और यहाँ से मैंने टर्मिनेट किया। टर्मिनेट का मतलब होता है डिलीट। और फिर मैं आपको लेके चलता हूँ दिखाने। डिलीट करने के बाद फिर वॉल्यूम वाले एरिया पे मैं आपको लेकर जाऊँगा और फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि machine1 को जब आपने बनाया था तो आपने चेक किया था, और machine2 को बनाया था तो आपने अनचेक किया था। तो machine2 को आपने अनचेक किया था तो machine2 का वॉल्यूम वहां पर परसिस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये टर्मिनेट हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूं। टर्मिनेट हो गया, चलते हैं वॉल्यूम पे। ये वॉल्यूम पे आ गए। तो देखो यहां पर परसिस्ट है और अवेलेबल है। आप इसको किसी तीसरी मशीन पर अटैच करके इसका डेटा आप रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इस लैब में मैं नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट वाले लैब पे करूँगा। ये मेरा AWS ब्लॉक स्टोरेज का पार्ट 2 लैब है, ठीक है। पार्ट 3 या पार्ट 4 में मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस वॉल्यूम को मुझे मैन्युअली डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो पार्ट 2 पे मेरा इतना ही है। AWS ब्लॉक स्टोरेज का पार्ट 2 था ये, और अब नेक्स्ट लैब में करूँगा पार्ट 3 पे। तो आप पार्ट 3 को भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, बाय बाय।